आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। आदौ नारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम् आदौ नारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम् आदौ नारायणं विष्णुं ब्रह्मण्यं च वसिष्ठकम्। जय जय रघुवीर समर्थ। हम कर्कटी राक्षसी की कथा सुन रहे हैं। दो तीन लेक्चर में हमने वो कथा सुनी और अभी तक जो हमने कभी पढ़ा नहीं था, अभी तक हमने कभी सोचा नहीं था, अभी तक हमें ऐसा भी हो सकता ये भी मालूम नहीं था कि कुप्रवृत्ति को भी ब्रह्मदेव यानी ब्रह्मदेव प्रसन्न हो सकते हैं। कुप्रवृत्ति हो के भी इतनी कुप्रवृत्ति कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते वो राक्षसी है। राक्षसी यानी जितना ज़्यादा मिलेगा उतना उसे चाहिए। ऐसी ये जो राक्षसी है, एक दिन उसने तपश्चर्या क्यों की? उसको लगा कि मुझे अच्छा कुछ तो भी मिलना चाहिए और मेरी भूख नहीं खत्म हो रही, इसलिए उसने और कुछ मिलने के लिए ब्रह्मा जी की तपश्चर्या की। हेतु क्या था? हम तो सब सीखते थे अभी तक कि हेतु अगर अच्छा है तो तो ही हमें परिणाम मिलता है। यहाँ पे हेतु तो बहुत गलत था और राक्षसी कुप्रवृत्ति, पापी, सब प्रकार के पाप, दूसरों की हत्या, हत्या नहीं, हत्या से उसको तकलीफ भी नहीं, इतनी हत्याएं की, तकलीफ तो हुई नहीं, और वो बोल रही है कि मुझे इससे समाधान नहीं, मुझे और खाना है और खाना है। इतना गलत हेतु रखकर उसने जो कड़क तपश्चर्या की, इसमें और रावण में हमें फर्क दिखता है। अभी हम सब तरफ से अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अपने खुद का जो हम पढ़ते हैं उसके लिए अगर हम खुद की बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो रावण जो था, रावण ने शास्त्र पढ़ा था, दशग्रंथी ब्राह्मण था, सब प्रकार के शास्त्र, और शास्त्र खाली पढ़ा नहीं था तो वो शिव का भक्त भी था, शिव का अच्छा भक्त था, शिव प्रसन्न थे। ऐसे प्रकार का रावण राक्षस कुल का ही था और नाश कैसा करता था? अहंकार के कारण। अहंकार था उसका कि मैं ही अकेला हूँ जो बलवान हूँ, मैं ही अकेला हूँ, सब कुछ हूँ, ऐसे प्रकार का उसका अहंकार था। थोड़ा फार तो वो ठीक भी था क्योंकि इतना ज्ञानी था, इतना मैंने तप किया है, तो अहंकार रहना स्वाभाविक है। इतना हमें अभी रावण के बारे में लग रहा है क्योंकि हम कर्कटी सुन रहे हैं। उसके पहले की कर्कटी अगर सुनेंगे तो अभी ऐसा लगता है जो हमने सुना, रावण गलत काम करता था, गलती थी, हाँ गलती थी अहंकार के कारण। उसको ऐसा लगता था कि पूरे विश्व में मेरी ही सत्ता चले, इसलिए ये अहंकार के कारण वो मारता था सब लोगों को, लेकिन मारकर खाता नहीं था। मारने के बाद अपनी सत्ता प्रस्थापित हुई, ऐसा कुछ उसका राक्षस का वो प्रकार था। यहाँ कर्कटी जब ध्यान करती है, तपश्चर्या करती है, तपश्चर्या करने के बाद मांगती क्या है? मुझे और चाहिए, मेरा पेट नहीं भर रहा, क्योंकि उसको पेट दिया ही नहीं, उसको पेट नहीं था और खाना चाहिए था। कितनी गलत बात है ये। हम अगर अनुभव करेंगे तो हमें भी ऐसे, अगर हमने थोड़ा सा आत्म परीक्षण किया तो हम भी वैसे ही है। पेट भर गया तो भी हमारी इच्छा खत्म नहीं होती खाने की, और खाने की, और खाने की जो इच्छा है उसके ऊपर आक्रमण है ये कर्कटी राक्षसी की कथा। पेट का विचार न करते हुए भी जो खाते हैं वो कर्कटी का ही स्वरूप है। अगर हम पेट का विचार करके खाएंगे, सात्विक खाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो ही हमें समाधान और तृप्ति मिलेगी। अन्यथा कर्कटी की जैसी अवस्था हमारी होगी और होती है, इसीलिए हमारा शरीर भी ठीक नहीं रहता। खाने की जो प्रवृत्ति है वो खाने की प्रवृत्ति के ऊपर कर्कटी की राक्षसी की कथा हमें कार्य करती है। तो उन्होंने तपश्चर्या करने के बाद सत्य क्या है? ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ठीक है, आपने जो तपश्चर्या की उसका फल आपको मिलेगा और आपकी जो इच्छा है वो पूरी करूंगा।
जो भी इच्छा है, यानी उसका खाना बढ़ गया, जो गलत काम था वो बढ़ गया। हमें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कथा पढ़ाती है हमें। किसी बात की चिंता करनी नहीं है, जो कर रहे हो करते रहो, परिणाम भोगते रहो। जो करते रहो, परिणाम भोगते रहो। और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के बाद भी उसका खाना इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। एक दिन तो ऐसी बात हुई, वो बोल रही मुझे खाने के बाद समाधान तृप्ति नहीं है, तो मुझे ये अब नहीं चाहिए। और दूसरी बार तपश्चर्या करती है अभी कि मुझे अब ऐसा खाना नहीं है, क्योंकि इस खाने से मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। ये कर्कटी के मन में आ गया। देखो, खाने को नहीं बोला, यानी हमारी परंपरा क्या कहती है, जैसा चल रहा है चलने दो, जितना गलत भी हो रहा है होने दो, लेकिन आत्म जागृति आवश्यक है। कौरवों की भी गलती क्या थी? कौरव गलत थे तो वो उसका प्रारब्ध से किया उन्होंने, ये हम समझ सकते हैं अभी कि वो ठीक है, हमारी वृत्ति वैसी है, हमारा स्वभाव वैसा है, हमने वो किया। लेकिन उनको आत्म जागृति हुई ही नहीं। सामने कृष्ण आया, कृष्ण आने के बाद भी उन्हें समझा नहीं। रावण के सामने राम जी आने के बाद भी उनको समझा नहीं। ये गलती सच्ची है। हमें गलती क्या हो रही है, हम गलती किसको समझ रहे हैं? गलती समझ रहे हैं हम, जो कर रहे हैं उसको गलती समझ रहे हैं हम, वो गलती नहीं है। करना बंद करना है हमें, ये समझ में आया तो गलती में सुधार है। ये बात हमें वो कर्कटी राक्षसी की कथा बताती है, क्योंकि जो तत्व है ना प्रत्येक कथा का, वो तत्व समझना चाहिए। अगर तत्व समझ में आ गया तो कथा को इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता। कथा सिंबॉलिक रहती है। कथा सिंबॉलिक रहने के बाद सिंबल उसमें से ये निकलता है कि हमें अगर जागृति हो गई ये गलती है तो सब कुछ बदल सकता है। हमें अगर गलती की एहसास हो गया तो सब कुछ बदल सकता है। और एक बार हमारे मन में अगर ये सब पक्का हो गया तो सब कुछ बदल के उनके पीछे पीछे हम अच्छी बात को फॉलो करते जाते हैं। ये कर्कटी राक्षसी की कथा हमें सिखाती है। तो उसने फिर से तपश्चर्या की। तपश्चर्या करने के बाद कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे इससे तृप्ति नहीं मिलती। ये एक नंबर की कथा हमने सुनी। तो उसके जो बदल गए जो विचार, तो वो क्या कह रही है, पोट भरण्यासाठी कोणा निरपराध प्राण्यावर अन्यायाने झडप घालावी हे उचित नहीं। वो बोल रही है जो मैं कर रही हूँ मेरे खाने के लिए, मेरी तृप्ति के लिए, अगर मैं किसी प्राणी को मारूंगी तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मुझे लग रहा है। अरे गलती समझ में आ गई, गलती क्या कर रही हूँ ये बात समझ में आ गई। न्यायाविरुद्ध वागून किंवा सज्जनांनी गैर ठरवलेले जे असेल ते मी करणार नाही। आई विल नॉट डू द थिंग व्हाट इज अपोजिट ऑफ धर्म। धर्म के विरुद्ध अगर एकादी बात होगी, वो धर्म किसने सिखाया उसको? अगर धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ रावण, दशग्रंथी ब्राह्मण है, धर्मग्रंथ पढ़ा है, तो धर्मग्रंथ में ये बताया नहीं? पहली ही तो बात है अहिंसा परमो धर्मः। उसने सब पढ़ा नहीं, वो विचार करने की बात है। योगाचार्यांच्या व्हिडिओनी ना मला खूप त्रास होतोय। व्हिडिओमुळे सारखं ते माझ्या डोळ्यासमोर ते असं येतंय प्रकाश। तर त्यांनी धर्मग्रंथ वाचले नव्हते का? धर्मग्रंथ वाचले नव्हते का? वाचले होते, पण तिला ते वाटलं नहीं। यहाँ उन्हें लगा है कि जो न्याय विरुद्ध है वो धर्मशास्त्र में जो बताया है वो मैं नहीं करूँगी। यानी निर्णय किसका हुआ? बुद्धि का हुआ। बुद्धि का निर्णय धर्मशास्त्र पढ़ने के बाद अगर हुआ नहीं तो रावण के जैसी अवस्था होती है, कौरवों के जैसी अवस्था होती है। ये बात हमें सीखनी है इससे, क्योंकि अभी तो रामायण शुरू होना है। रामायण के पूर्व की बात बता रही है कि राम को क्या करना है, राम ने क्यों रावण का विरोध किया। तो ये अब हमें अभी समझ में आ गया कि वो प्रश्न तत्व का है। तत्व वो मान नहीं रहा ना, वो गलती करते जा रहा है, वो धर्म के विरुद्ध जो आचरण है वो करते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं धर्म को आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो कर्कटी है उसको गलती करने दी, गलती के लिए आश्वासन दिया, करो आप कितनी गलती। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताना चाहती हूँ? गलती कर रही हो, आपको लगता है ना वो गलती अच्छी है, करो।
गलती करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, फिर से तपश्चर्या करनी पड़ी उसको, और तपश्चर्या करने के बाद ब्रह्मा जी को फिर से वरदान मांगा, क्योंकि पहला वरदान ब्रह्मा जी का था, क्योंकि ब्रह्मा जी का हेतु बहुत अच्छा है, वो पूरा करते हैं, लेकिन उसके मन में, अंतर मन में वो बात रहती है कि ये जो भक्त है वो भक्त में सुधारना होनी चाहिए। कैसे भी करो, खाते 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 इतना खाएंगे, एक दिन बोलेंगे हमें नहीं खाना है, बस यही बात मुझे चाहिए। खाने को अगर हमने इंद्रिय में कंट्रोल करने को सिखाया तो वो आदमी करता नहीं है। इंद्रिय में नियमन करो, जल्दी से बोला, पहले ही बात में बता दिया कि आप नियमन करो, तो वो करता नहीं है। लेकिन अगर उसको खुद को ही लगा कि ये बात ठीक नहीं है, तो खोज भी हो सकता है। यानी बताया ब्रह्मा जी ने, सुना किसने? कर्कटी ने, और माना किसने? कर्कटी ने, और उसने बदल किया खुद के जीवन में, और वो अभी क्या बोल रही है, एक सत्य संकल्प उसने किया और बता रही है इसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने बताया उनको, इसमें बहुत तकलीफ है। खाना ठीक है, खाने में इतना आनंद आपको मिलता था, लेकिन इस मार्ग में तकलीफ है। क्योंकि क्या बात है, देह और आत्मा अलग है। देह और आत्मा अलग है। देह ने जो पाप किया वो प्रारब्ध, पाप या पुण्य जो भी किया उसी की तरफ से हमें जो जन्म मिला, वो जन्म के जो अपराध अभी मेरे इस जन्म में, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में हुए, वो नहीं खत्म होते। उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग में आए तो आत्मा शांत हो सकता है, लेकिन देह का प्रारब्ध खत्म नहीं होता। यानी उसने अगर इसने यहाँ पे आई, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लिया, तो ब्रह्मा जी ने एक छोटी सी बात, बहुत बड़ी लेकिन छोटी सी बात बोल के बहुत बड़ी बात बताई कि आपको अगर लगेगा कि आपके प्रारब्ध कट जाएंगे, तो प्रारब्ध नहीं कटेंगे, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा जी का साथ होने के बाद, सत्य का साथ होने के बाद क्या होता है, ये बाकी बहुत अच्छे पद्धति से उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छे पद्धति से। यानी हमारे मन में जो सूक्ष्म शंका रहती है ना, वो शंका यहाँ पे बहुत बड़े प्रमाण में स्पष्ट हो जाती है। तो उसने आशीर्वाद लेने के बाद कहा कि मुझे नहीं खाना है, धर्म के विरुद्ध जो है वो मुझे नहीं करना है। अगर हमने ये डिसाइड किया धर्म के विरुद्ध हमें कुछ नहीं करना है, तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। भगवान साथ में है, लेकिन देह का जो प्रारब्ध है वो खत्म नहीं होता, तब हम भगवान को दोष दे सकते हैं। हम भगवान को दोष दे सकते हैं, हमने पूजा अर्चा धर्म के आचरण में हम आ गए, लेकिन मेरी तकलीफ तो खत्म ही नहीं हो रही। जो मेरी तकलीफ है, मेरे कुटुंब की तकलीफ है, मेरा देश की जो अवस्था है वो खत्म नहीं होती, वो मुझे तकलीफ होती है। तो वो बोल रहे जिसका जो प्रारब्ध है वो होता ही रहेगा, आपने उसमें क्या करना है, ये खुद धर्म के आचरण में अगर आ गए तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन उस मार्ग में मैं आपको सतत मार्गदर्शन करूँगा। मार्गदर्शन करने के बाद आपको जो समाधान और सुख मिलेगा वो आप बता नहीं सकते, इतना मिलेगा, क्योंकि आपने धर्म का आचरण किया। धर्म सत्य है, खाली धर्म सत्य है, और सत्य ही हमें मुक्त कर सकता है। बाकी कोई भी बात हमें मुक्त कर नहीं सकती। कौन सी बात हमें मुक्त कर सकती? खाना मुक्त कर सकता है, पीना मुक्त कर सकता है, इसमें हम रहेंगे। संसार में तो मुक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन संसार में रहने के बाद भी प्रारब्ध काटते काटते अगर आपका आत्मा संतुष्ट होगा तो आपकी मुक्ति होगी, क्योंकि आपका पेट तो भरने वाला नहीं है। आपका पेट कभी भरने वाला नहीं है, एक बार भरा तो और भरना चाहिए, ऐसे हमें लगता ही रहेगा, ये इच्छा है। ये इतनी बड़ी बात अगर बताई उन्होंने, तो कर्कटी राक्षसी ने तभी भी पक्का विश्वास किया कि नहीं, मुझे यही मार्ग पे जाना। यानी मालूम होने के बाद भी बता दिया पहले ही, आपको जो चाहिए था मैंने दे दिया, हाँ दे दिया। अभी आपने डिसाइड किया मेरे पीछे आना, अब मैं बता रहा हूँ तकलीफ खत्म हुई नहीं, चलेगा। वो अब बोल रही है तकलीफ रहेगी, आनंद रहेगा, सभी चलेगा मुझे, लेकिन मुझे आपके पीछे जाना है। ये खुद अगर व्यक्ति करेगा ना, तो राम उसके हृदय में अंतर आ गए। यही बात ब्रह्मा जी को बताना है। राम अगर अंदर आ गए तो बाकी कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। अभी सुबह सुबह ब्रह्मा जी का आशीर्वाद अगर ऐसा मिल गया और व्यक्ति ने मन से डिसाइड कर दिया कि मुझे खाली ब्रह्मा जी का ही सुनना है, तो कर्कटी के मार्ग पे
हम समझ के जा सकते हैं कि क्या कर रही है कर्कटी। देखो, यद आर्यग्रहीतम यद वा न्यायेन न समर्जितम तस्मात् ग्रासात् वरम मन्ये मरणम देहिनाम इदम। झूठे काम करके मुझे इसमें आनंद नहीं लेना है, और अशा परिस्थिती देहत्याग करण्याचा प्रसंग आला, अगर मुझे कुछ तकलीफ हुई, अगर इस मार्ग में मुझे तकलीफ हुई, मैं पूरा पूरा बता नहीं रही हूँ क्योंकि उसका जो शॉर्ट है वो बता रही हूँ, कि अगर मुझे इस मार्ग में तकलीफ हुई, होती नहीं हमें तकलीफ, अगर हम अच्छे मार्ग में जाने का प्रयास करेंगे तो तकलीफ मन को होती है, क्योंकि मन बोल रहा है पहले तो अच्छा था, अभी तो वो और गलत हो रहा है, ऐसे दिख रहा है। तो अगर मेरे मन में आ गया आत्महत्या करना, ये बोल रही वो, प्रसंग आला तरी त्यात आत्महत्येचे पातक लागणार नाही, वो बोल रहे कि ऐसा अगर हुआ तो आपको ये दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो विचार है ना, वो विचार धर्म का विचार रहेगा। धर्म का म्हणजे इथे इन्हीं पक्क केलं आहे मनाला। कधी कधी वाटतं कुछ अच्छा करने के लिए हम जाएंगे ना, तो तकलीफ लगती है कि अगर तकलीफ होगी तो क्या, कौन मेरे साथ में रहेगा, इनको छोड़ दिया उनको छोड़ दिया और खुद में सत्य का मार्ग लिया, तो ऐसा लगेगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो उस टाइम हमें कुछ भी करेंगे तो पातक नहीं लगेगा। वही तो अर्जुन का है। अर्जुन बोल रहा है मुझे नहीं मारना है, भगवान बोल रहे हैं मारना है, वो धर्म है, क्योंकि तेरा मन जो मन बोल रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य मैं बता रहा हूँ, आपके हाथों ने जो किया, आपने जो हत्या की, उसका पातक नहीं लगेगा। यानी कर्कटी अगर खाएगी भी तो उसको पातक नहीं लगेगा, उसका प्रारब्ध नहीं बढ़ेगा। अभी तो प्रारब्ध बढ़ रहा था कि नहीं, ध्यान में आ गया क्या बात हो रही थी? वो जो खा रही थी उससे उसका प्रारब्ध बढ़ रहा था, और प्रारब्ध बढ़ने से उसका जीवन खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि प्रारब्ध अगर होगा, इच्छा आकांक्षा अगर होगी, तो हमें जन्म लेना पड़ेगा। अभी वो जन्म मरण के फेरे से मुक्त होने जा रही है, इसलिए प्रारब्ध जो किया है वो चालू है, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। आगे जो गलती कर रही वो आगे नहीं होगी उसकी, ये बात इस पॉइंट पे स्थिर हो गई। तो उसमें संतुष्ट आकाशस्थ वायु ने, और ऐसे बोलने के बाद जो उसके मन का जो संस्कार था, तो ब्रह्मा जी नहीं आए सामने अभी, जो वायु बह रहा था उसके सामने से, वो वायु ने सुन लिया। ब्रह्मा जी खुद नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि ब्रह्मा जी कभी आ सकते हैं। ब्रह्मा जी को आना है तो ठोस कुछ तो भी चाहिए, कि उसको ऐसा करना है, कुछ तो भी बताना है, उसको बदल करना है, तो ब्रह्मा जी चाहिए। ऑलरेडी बदल हो चुका, वो मन से मान रही है अभी कि मैं बदल गई हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे पाप नहीं करना है, मेरे पापों का बढ़ाना नहीं है, नंबर संख्या नहीं बढ़ानी। ये अगर उसने तो जो वायु बह रहा था, यानी इसका मतलब क्या है, जो हम मन में लाएंगे वो वायु तो हमारे शरीर में श्वासोश्वास के रूप में हमारे मन में है, हमारे शरीर में जा रहा है। वो वायु अगर सुनेगा, वायु भी देव है, वायु यानी हमारा जीवन ही वायु है, तो वो जो वायु है वो वायु ने नोट कर लिया। अभी अंतर बाह्य वो सुधर गई, वायु ने नोट किया, यानी अंतर मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए कि मैं बदल गई हूँ, किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी के सामने नहीं जाना चाहिए कि मैं बदल गई। वायु जो श्वासोश्वास है मेरा, वो श्वासोश्वास में वो सब बातें नोट हो रही है। कितनी बड़ी बात आज मुझे पता चल गई कर्कटी के विषय से, कि हम अगर जो विचार करेंगे वो वायु ही सुन रहा है। वो जो हम अभी चित्रगुप्त बोलते थे, वो चित्रगुप्त तो भी थोड़े से दूर है। वायु वायु तो वायु के सिवाय हम तो जी ही नहीं सकते। वायु खत्म तो हम खत्म। तो वायु सुन रहा है अभी, ब्रह्मदेव ने आज्ञा कर दी वायु को, यानी वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर अच्छा करने की इच्छा है तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। कर्कटी के लिए तो वायु रूप में उन्होंने बोला, आप मैंने जो किया उसका नोट हम सब करेंगे। और आकाशस्थ वायु ने, अभी वो वायु बोलने लगा। अभी तक मुझे तो ऐसा सहारा आता है ना ये सब बातें सुनते, कभी भी हमने ऐसा विचार जो किया नहीं वो अगर सामने आया तो ऐसे लगता है हम कितना बड़ा बात हमें नहीं समझ में आ रही थी। तो जब उसने बदला तो हमें लगता है कि बाहर कोई सुनेगा और बाहर मुझे कोई बख्शिश मिलेगा, बाहर से कुछ आशीर्वाद मिलेगा, ये बात ही खत्म हो जाती है। खत्म हुई ये बात, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा होना है। तो ये बात वायु को पता चल गई।
और वायु जो मैं ले रही हूँ श्वासोश्वास, श्री राम जय जय राम, जो भी कुछ है, जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प में वो हमने वो संकल्प ही सुनने लगा है अभी, तो बाकी किसी की बात ही नहीं है ना। वो जो भोगूंगी तो लोगों को लगेगा ये तो भोग रही है, तो लगने दो, कोई फर्क नहीं। राक्षसी बोल रही, लोगों को लगेगा राक्षसी बदल गई, बदलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरा जो श्वास है वो श्वास मुझे आश्वासन दे रहा है कि आप अमर हो। श्वास ही हमें आश्वासन दे रहा है कि आप अमर हो। अरे श्वास ने आश्वासन दिया तो देह को थोड़ी लगेगा, देह का प्रारब्ध चलेगा। और श्वास का जो आश्वासन मुझे मिल गया वायु रूप से, कर्कटी को जो मिला, यानी उसकी तपश्चर्या कितनी उच्च कोटि की थी। तो वो वायू बोलने लगा उसको, आकाशस्थ वायू ने तिच्याशी बोलण्यास सुरुवात केली। दुष्टानां वा मूर्खानां मारण्यात दोष नाही। और वायुदेवाचे मार्गदर्शन को क्या बोल रहे हैं कि दुष्ट आणि मूर्खांना मारण्यात दोष नहीं। देखो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। आप खाओ, बाप रे, जो मुझे नहीं करना वो ही करने को बोल रहे हैं। यानी करना, यानी मेरा स्वभाव वही है करना, दुष्टता करना मेरा स्वभाव है, यानी कर्कटी का। तो वो कर्कटी का स्वभाव होने के बाद वो वायुदेव ने ऐसा नहीं बोला कि आपने खाना नहीं है, खाना है, यानी उसके स्वभाव के अनुरूप आगे चल रही है वो। लेकिन मार्गदर्शन किसका है? वायु का है। मार्गदर्शन करने वो क्या बता रहे हैं? देखो समाज अच्छे से बुरे से बना है, सब अच्छे नहीं है, सब बुरे नहीं है। हमारा भी अंदर का जो भाव है वो अच्छा भी है, बुरा भी है ना। तो अच्छा भाग समझ के बुरे के ऊपर अगर हमने काम करना है तो ये बात बहुत अच्छी बात बता रही है कि समाज में जो अच्छे लोग, अभी तो जो दिखे वो खाती थी ना, अभी वो बोल रहे खाना है, आपका प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ। और वो दुष्टों का भी प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दुष्टों का खाने का जो काम है उसका जो प्रारब्ध और भाग्य है वो आपके ही हाथ से होना है। आप ही मारोगी, आप ही खाओगी, आपका पेट भी उनके खाने से ही भरेगा, आपने छोड़ना नहीं है ये सब खाना। वायु बता रहा है कि आप खाओ, दुष्ट को खाओ, मूर्ख जो है उनको खाओ, खाना है, मूर्खांना खा, दुष्टांना खा। वो अगर आप खाओगी तो दोष नहीं लगेगा। वो पहले तो वही तो करती थी वो। अब थोड़ा सा हम 7 दिन में एक बार मिलते हैं तो ये बात क्लियर होती कि नहीं मुझे मालूम नहीं। पहले भाग में वही बताया था कि मैं खाती हूँ, मेरा पेट नहीं भरता, तो वही तो दुष्ट ही तो उसके सामने आते थे, है ना। दुष्ट ही तो सामने आते थे, अच्छे तो आते ही नहीं थे। अच्छे अगर आए, वो अच्छे भी आए, वो उसकी तपश्चर्या थी कि हमारे सामने अच्छे आए, मैं अच्छे को खाऊंगी। लेकिन शुरुआत जो हुई वो दुष्ट को खाने से ही हुई ना, सामने दुष्ट दिखे कि खा लिए, तो उसको दोष क्यों लगा फिर? वो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद नहीं था। अभी ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिलने के बाद खाने को ही बोल रहे वो, खाओ। अरे किसके लिए ये तपश्चर्या 14,000 साल की? आत्मा के संतुष्टि के लिए। सादा उत्तर इसमें है, आत्मा के संतुष्टि के लिए। जो होता है वो होने दो, लेकिन आत्मा संतुष्ट होने के लिए वो बोल रहे हे राक्षसी, आता तू हे स्थान सोडून बाहेर पड, अब यहाँ से निकल, अज्ञ मूढ लोकांना आपल्या ज्ञानाच्या योगाने बोध कर। आधी अज्ञानी जे असतात ना, त्या अज्ञानींना बोध कर। आणि मोडो तारणम एव इह स्वभाव महताम इति, अज्ञानी लोकांचा उद्धार करणे, त्यांना योग्य मार्गाची दिशा दाखवणे हाच महात्म्यांचा स्वभाव असतो। आणि अशा रीतीने बोध करीत असताना जो प्राणी तुझ्या बोधाचा धिक्कार करील तो स्वतःचा नाश करून घेण्याकरता उत्पन्न झाला आहे असे समजून तू त्याला खुशाल खाऊन टाक। कितनी बड़ी बातें बता रहे हैं वशिष्ठ जी यहाँ पे। वो बोल रहे दुष्ट और मूर्ख जो सामने आएंगे ना, उसको पहले सामने लाओ और उसके सामने बैठो, उसकी चर्चा करो, उसकी मीटिंग करो और उसको बताओ ये बहुत बहुत गलत है। मैंने जो किया ना, मैं भोग रही हूँ, मैंने तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी को देखा है। अभी तो बहुत अच्छा हम विचार कर सकते, हमने ब्रह्मा जी को देखा है, ब्रह्मा जी बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मा जी सत्य स्वरूप है, ब्रह्मा जी धर्म है, ब्रह्मा जी के जैसा मेरे हृदय को कोई भी नहीं भाया। ऐसे ब्रह्मा जी मैंने देखे हैं, मैंने उनसे बातें की है, वो बहुत दयालु है,
वो बहुत कृपालु है, वो हमें शांति देने वाले हैं, वो हमारे आत्मा को सुख देने वाले हैं। हमारा ये जो जीवन है मूर्खों जैसा, वो गलत है। वो उन्होंने मुझे बताया है, मैं मूर्ख थी, मैं अज्ञानी थी, मैं दुष्ट थी, मैं अपराधी थी। हे सगळं त्या मूर्खांना समजावून सांग म्हणतात आहे. कार्य वाढलं, विस्तार वाढला कार्याचा विस्तार वाढला आणि वाईटच असल्यामुळे वाईटांना आकर्षित करते ना खूप ती, तर सगळे वाईट असे बरोबर तिच्याजवळ आले. चांगले येत नाहीत तिच्याजवळ, वाईट येतात. कारण वाईटच तर ती आहे. आम्ही जर चांगले विचार केले कमी येतात, पण सगळे चांगलेच येतात की नाही. जैसी व्यक्ति है वैसी आकर्षित करती है, वैसे ही लोग आते हैं ना. हम अगर अच्छा आकर्षित करते हैं, भले ही कम है हमारे पास, लेकिन जो है वो अच्छे ही है ना. उसके पास बहुत बड़े आते हैं, हजारों की संख्या में उसके सामने बैठ गए. वो बोल रही आओ आओ मुझसे मिलने को आओ. उसने आवाहन किया. और कहाँ गई वो? हिमालय पर्वत के ऊपर उसने आवाहन किया, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं कुछ अच्छा बताने वाली हूँ, जो आपके कल्याण का है बताने वाली हूँ. तो उसके बिरादरी के सब लोग उसके सामने आके बैठ गए. और ब्रह्मा जी ने क्या बताया, वायु ने क्या बताया? ब्रह्मा जी का काम वायु को दिया, और वायु ने कर्कटी को क्या बताया? सबको सामने लाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके सामने बैठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ. आपण म्हणतो ना दवंडी पिटवा, तशी पिटवा आणि बोलवा. आणि समजा 1000 लोकांनी, कल्पना करा माझ्यासमोर वाईट लोक बसले आहेत सगळे, हजार आणि बसतातच. आता कलियुगामध्ये हजारांनी लाखोंनी बसतात वाईट. हमें कलयुग में ऐसे ही दिखते महाराज के सामने जो बैठते, महाराज भी गलत और वो बैठने वाले भी गलत. जय जय रघुवीर समर्थ. ऐसी जो कर्कटी राक्षसी के जैसे सभाएं ले ली कर्कटी ने, सभाएं, वो सभाएं अभी कलयुग में हम देख रहे हैं. क्योंकि किसको कुछ करना नहीं है, बदलना कुछ नहीं है, लेकिन समाज को भी बदलना ही नहीं है. खाली गलती वो वायु देख रहा है, उसका जो करना है वो वायु देख रहा है, ब्रह्मदेव देख रहे, सब देख रहा है. लेकिन कर्कटी बिचारी कैसी थी? बढ़ाओ आपकी संख्या, बढ़ाओ. कर्कटी बढ़ा रही है संख्या, दुष्टों की संख्या बढ़ा रही है. और दुष्ट सामने आ गए कि उसको बता रही है गलत है, क्योंकि वो बदली हुई है. ये जो हमारे जो साधु संत बता रहे ढोंगी, वो बदले हैं क्या कुछ? वो कुछ बदले नहीं, किसी को बदलना भी नहीं उनको, लेकिन सभाएं बना रहे. बिचारी कर्कटी देखो, हमारे कर्कटी की तो पूजा करनी चाहिए हमारे मन से. कर्कटी ने हजारों लोगों को जमा किया, किस लिए? क्योंकि वो आमूलाग्र बदल चुकी. और वो बोल रही हजारों लोग आओ, आते जाओ. खाते टाइम जैसे बुलाती थी ना, वैसे ही बुला रही, आओ आओ. अभी उसका हेतु क्या था? अब सब बदल जाना चाहिए, मेरे जैसे सब मुक्त हो जाने चाहिए, और मेरे जैसे सब ने ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेना चाहिए. क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला, मैं सबको दे दूंगी, मैं सबको देना चाहिए. आओ, जितने ज़्यादा आने, गलत लोग जो गलत करते ना, सब मेरे सामने आओ. मैं कुछ नहीं करूँगी आपको, मैं नहीं खाऊंगी आपको. बाप रे. और उनको तो उनकी बिरादरी की थे ना सब राक्षस. वो बोल रहे ये जो आंटी बुला रही है ना, आंटी जाएंगे सब. अभी तक तो खाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके तरफ के देख के तो ऐसा नहीं लगता वो हमें खाएंगी, चलो उनके साथ जाएंगे. ये वो जो दूसरी तरफ जाने वाले थे ना खाने के लिए, वो सब इसने बुला लिए आंटी आंटी करके. हम कल्पना तो कुछ भी कर सकते हैं ना. आंटी ने बुलाया, हमारी है. और उनको लगता था कि उनके पास जाने के बाद भी वो कुछ नहीं करेगी. ऐसा रावण को देख के लगता है किसी को कि रावण के पास गए और हमें कुछ नहीं करेगा. वो सीता को किस लिए पकड़ के लाया था? हेतु तो अशुद्ध ही था ना, गलत ही था ना. रावण के पास कौन जाएगा? कर्कटी बोल रही, उसके वाइब्स जो है ना, वो जो वेव्स है उसका जो आरा है, वो आरा बदल गया. अरे यहाँ से कुछ उसको तकलीफ हुई ना, किसी ने काटा ना, तो ऐसे ढकल देती थी उसको, चले जाओ यहाँ से, मुझे काटना नहीं. कुछ किसी को नहीं मारती थी. ये सब राक्षसों को ध्यान में आ गया, ये तो कुछ भी नहीं कर रही, इसके पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, वो हमें तो नहीं मारेगी, बताएगी कुछ ना. कोई गाइड हो गई, वो मार्गदर्शक बन गई कर्कटी. वाइट गलत काम करने के बाद भी कर्कटी मार्गदर्शक टीचर बन गई सबकी. आंटी 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 करके हजारों लोग उनके सामने आ गए. कितनी अच्छी बात हो गई. वहां पे भी सभाएं, हिमालय पर्वत पे ऐसी भी सभाएं हुई है राम के पहले. तभी तो राम का जन्म हुआ ना. तो वो उन्हें बुलाया
एक 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 करके दरी के अंदर में बैठे हुए सब राक्षस निकल के बाहर आ गए। कल्पना करो, जहाँ जहाँ हम कुछ बताते हैं ना, तो उसमें से बहुत से विचार निकलते हैं। जिसका भाग्य बदल गया वो ही खाली करकटी के पीछे आए। जो करकटी के पीछे नहीं आएंगे, आप समझ जाओ वो बोल रही कि उनका उनका भाग्य नहीं बदलेगा। उनका भाग्य बहुत खराब है जो आपके पीछे नहीं आएंगे। वो ब्रह्मा जी ने बता दिया। तो जो जिनका जिनका भाग्योदय हुआ, जो खाने की इच्छा उनकी खत्म हुई होगी, तो जिनका जिनका भाग्योदय हुआ वो उनके पीछे जा रहे। अरे वाह वाह, क्या बात है। करकटी ने बुलाया और सब जा रहे। और करकटी का ऑरा बदल गया था, इसलिए लोग आ रहे हैं कि राक्षस नहीं आएंगे पीछे किसी के। राक्षसों की वृत्ति नहीं है किसी के पीछे जाने की, लेकिन इसका जो ऑरा, इसका जो हेतु, इसको जो आशीर्वाद मिला, इसके कारण सब लोग आने लगे। जिनके नसीब में होगा वो आने लगे। आज की जैसी सभाएं नहीं है, गलत। मुझे तो बहुत कुछ बोलना है आज की सभाओं के ऊपर। खुद भी खाना, दूसरों को भी खिलाना, ये बात अच्छी नहीं है। करकटी देखो हमारी कितनी राक्षसी होने के बाद भी कैसे कर रही है। और उसने बुलाया, और जो आया उसके सामने, सुमनताई बता रही है, उनके सामने बैठ के उन्होंने प्रवचन दिया। प्रवचन कैसा दिया? खाना नहीं, मैंने खाया, मेरा पेट भरा नहीं, कुछ नहीं मिलता इसमें, ये जीवन का सार्थक नहीं है। हमारी बिरादरी है खाने की, लेकिन हमें खाना नहीं चाहिए, दूसरों को तकलीफ देनी नहीं चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। ये सब अच्छी बातें, जो भी अच्छी है उसके सामने ध्यान में आ गई। 14,000 साल जो तपश्चर्या की, उसका जो परिणाम है वो तो उनके मुख से अमृत कण बहने लगा। अमृत है ये। करकटी भी अमृत कर सकती, क्योंकि वो सब जो विष है ना समाज का, वो सब भोलेनाथ ने यहाँ पे रख दिया। और अच्छी बातें अगर एक आधा व्यक्ति बोल रहा है, वो तो अमृत के जैसे समान निकता है, क्योंकि गलत बात है भगवान ने खुद के गले में रख दी। और जो अच्छा लेना चाहिए था वो सब गले में किसी अमृत कण के स्वरूप में बता दिया। और करकटी ने इतने लोग बुलाए, और वायु ने बताया अभी उनको पढ़ाओ, थोड़ा सा टाइम दो, विचार करने दो, और उसके बाद भी अगर जो नहीं सुनेगा उसको खा डालो। खाना तो है ही, क्योंकि खाना तो उसका जीवन है। बुलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन किसी को तकलीफ मत दो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओ। किस लिए बुलाओ? अरे आपका भला होना चाहिए इसलिए बुलाया, लेकिन इसको खाना ही उसका धर्म है ना। जैसा वो सजन कसाई की कथा बताते हैं ना, कि सजन कसाई, वो मांस को हम गलत बताते हैं, नॉनवेज को हम गलत बताते हैं, लेकिन भगवान को सब एक है। ये उस कथे का अर्थ है कि अगर उसका हेतु शुद्ध है तो मुझे यहाँ अच्छा लगता है। भगवान बताता है हेतु, खाना के पीछे का जो हेतु है वो अगर अच्छा है तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। मुझे गंदगी नहीं लगती, मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो मेरा भक्त है। तो उसने जो बताया, तो ये करकटी बता रही, आओ आओ। हजारों लाखों लोग उसके पीछे आए। लाखों लोगों में से 10-12 लोग बोल रहे कि ये सब बराबर है, हम करेंगे। बाकी सब बहुत है उसकी संख्या जो नहीं सुनने वाले, बराबर खा लिया, पेट भी भर गया, क्योंकि आशीर्वाद था ना। अगर हम खाना बनाएंगे, खुद खाना खाएंगे, ऐसे बफे में खाते हैं तो पेट नहीं भरता, घर में आके हमें खाना पड़ता है, क्योंकि आशीर्वाद नहीं, उसमें प्रसाद नहीं है वो। और वही अगर हम भगवान को चढ़ाएंगे, वो एक ही फल खाएंगे, पूरा दिन एकादशी कर सकता है आदमी, क्योंकि वो फल जो है, वो फल से हमें आशीर्वाद मिलता है, हमारा पूरा दिन निकल जाता है। वैसा ये 1000 में से अगर एक भी ऐसा मिल गया जो गलत काम कर रहा है, वो खाने के बाद उसको तृप्ति मिलती थी, क्योंकि क्या किया उसने? संसार का भार हल्का किया। जो गलत कर रहा है, खाना तो स्वभाव ही है, खाना तो पड़ेगा ही। किसको खाना है अभी? जो गलत है। पहिले तो जो होता त्या 3 गोष्टी पुन्हा आठवा। वो जो 3 गोष्टींमध्ये पुन्हा आठवलं, आपलं कंटिन्युअसमध्ये नसल्यामुळे या गोष्टी पुन्हा आठवून द्याव्या लागतात। सुरुवातीला खात होती, भूक दबत नव्हती, चांगले वाईट खात होती, दबत नव्हती, या सगळ्या गोष्टी हमने देखा है उसके जीवन में। अगर आज हजारों में से एक ही गलत है ना, तो एक से भी उसकी भूख अच्छी रह जाती थी, उसको इतनी तृप्ति मिलती थी कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, और वो बाकी सब सुधर गए ना। ये मेरा ध्येय है।
खाना तो मेरा स्वभाव है। बाघ ने अगर बोला कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो कैसे चलेगा? ये भी यहाँ पे बोला है हमारे संतों ने कि जिसका जो खाना है वो तो खाना ही है उसको। उसने अगर बोला कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, हिंसाचार नहीं करना, तो कैसे चलेगा? बिच्छू ने अगर बोला कि मैंने नहीं काटना है, कैसे चलेगा? काटते काटते मुक्ति होना है ना। तू काटेगा 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 तो ही तेरी मुक्ति होगी, इसीलिए तुम्हारा भोग योनि है। आ गया क्या ध्यान में ये बात अभी? कि जो खाएगा काटेगा तो ही मुक्त होगा, क्योंकि वो भोग योनि है। बाघ अगर ये जो नॉनवेज खाते हैं यानी वो हिंसा करते हैं, वो हिंसा करने करके करके वो क्या करते हैं, जीवन में जो गलत है उसको ख़त्म करते हैं। वो बाकी किसी को तो तकलीफ नहीं देते। वो उनका अगर पेट भर गया ना तो वो किसी को तकलीफ नहीं देते। यानी उसका खा के उसकी मुक्ति होने वाली है। 12 साल में एक होता है। वो खाने के बाद वो बाकी की गंदगी ख़त्म करके, पर्यावरण का बैलेंस करके, वो खाने के बाद वो चले जाते हैं। वो भोग योनि है उनकी। उनको अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं प्रसाद बता के खाओ, खाएगा क्या वो? उसकी योनि ही नहीं है ना वो। उसकी योनि अगर वो नहीं, वो जो करेगा तो करेगा। राक्षसी की योनि है वो खाने की, इसीलिए तो प्रकृति ने उसको बनाया है। प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन अगर है राक्षस और देव और मानव और दानव, तो उसमें बदल करने का अधिकार किसने दिया? नहीं दिया। तो उसने क्या किया, उसमें से बहुत अच्छी बात निकाली, हजारों लोग सामने लाए, हजारों लोगों को आशीर्वाद दिया। तो अगर किसी को मेरे जैसा बनना है तो बनो। जिन्होंने हाथ ऊपर किया बहुत खुश हो गई, उसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद दिया कि देखो आप अच्छा काम करो। उसमें से 5-50 लोग अच्छे निकले, 5-50 जो अच्छे जो निकले वो समाज के लिए अच्छा करने के लिए निकल चल पड़े। ऐसे करकटे की जैसी कथा उनकी भी है। वो निकल पड़े अच्छे मार्ग पर, प्रारब्ध को भोगते भोगते अच्छे मार्ग पर वो लोग निकल गए। लेकिन अपनी करकटी जो कुछ 40-50-100 जितके उसको मिलते थे, जो उनका प्रारब्ध खाने का था, वो रुके, वो नहीं बदले। जैसे रावण नहीं बदला राम आने के बाद, जैसा कंस नहीं बदला कृष्ण आने के बाद, वैसे राक्षसी के सामने सुद्धा जो लोग आए वो नहीं जो बदले, उनको उन्होंने खा लिया। अभी पाप लगा क्या? कितनी बड़ी बात राम को बता रहे वशिष्ठ जी कि ये इतनी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जिसको जो करना है करने दो। इसमें से बहुत बड़ी सीख मिलती है। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं जो ऐसा कुछ करती हूँ यही खाली सब सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी लोग सब असत्य करते हैं, मेरे जैसे थोड़ी है वो। ऐसी जो बातें हैं वो गलत है। क्योंकि ब्रह्मा जी सामने होने के बाद भी उन्होंने गलत को आश्वासन दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमने क्या करना है? वायु के रूप में जो प्रवेश करता है भगवान हमारे शरीर में, उसको साक्षी रखकर जो कुछ करेंगे वो करेंगे तो करकटी जैसे अमर बन जाएंगे। और समाज में ऐसा होगा तो राम तेरा क्या काम है? जो गलत है उनको मानना है और जो अच्छे लोग हैं उनका संरक्षण करना है। ये तो वशिष्ठ जी बता रहे हैं ना, हमारा भी संरक्षण वो करेंगे क्योंकि हम अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। यही संरक्षण करने की बात वशिष्ठ जी आज उनके सामने रख रहे हैं। देखो ऐसे तू त्याला खाण्यात अन्याय, उलट तोच तुझा न्याय आहार है। ऑन द कंट्री व्हाट विल हैपन? ऐसा करने से क्या होगा? ये न्याय होगा समाज का। समाज में अच्छी प्रवृत्ति बढ़ेगी और बुरी जो है वो खा डालेगी। आपण मराठीमध्ये गिधाड म्हणतो की नाही, जे गिधाडाला आपण वाईट म्हणतो, पण जे गिधाड आहे ना, ते गिधाड फक्त वाईट गोष्टी जर खाल्ल्या नसत्या ना त्यांनी, तर आज इतकं प्रदूषण वाढलं असतं, म्हणजे पर्यावरण खराब झालं असतं। कारण त्याला स्वच्छता कामगारच म्हणतात। उसका खाना वो उसका स्वभाव है, और अगर वो नहीं होगा वो पक्षी, तो जंगल कैसा साफ रहेगा? और उसको बोलेंगे खाना छोड़ दो, ऐसी बातें गंदी बातें खाते नहीं है, तो वो सुनेगा क्योंकि उसके भी अंतरात्मा है। लेकिन सुनने के बाद अपना अच्छा होगा क्या समाज का? ये सब ब्रह्मदेव को मालूम है। हमारी जो ऊपर की व्यवस्था है ना, उनको सब मालूम है क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। तो अब खुद सोचो क्या करना है, बाकी की व्यवस्था मैं देख लूँगा। कितनी बड़ी बात है। अहंकार नष्ट होतो, ही गोष्ट ऐकल्याने अहंकार नष्ट होतो, याचं फलित आहे। आपल्याला जे वाटत असतं ते आणि तेच फक्त सत्य आहे असं नसून, सत्य एकच आहे, अंतिम आहे, आणि ते त्या भगवंताला माहिती आहे। त्या भगवंताला शरण जा। असं जेव्हा कर्कटी राक्षसी कथा आपल्याला सांगते तो वो बता रहे हैं कि जो आप खाओगी वो आपका आहार बनेगा
और वो आहार मेरा प्रसाद रूप होगा और आपको तुष्टि मिलेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी। खाना गलत ही लोगों को खाना है, आदमियों को खाना है, मांस भक्षण करना है, लेकिन वो मांस भक्षण करने के बाद कौन सा मांस खाया आपने जो समाज के लिए अच्छा नहीं था। अभी तक अच्छा वाला खाते थे, अभी समाज के लिए जो अच्छा नहीं उनको खाओ, तुष्ट हो जाओ, पुष्ट हो जाओ, आनंद में रहो। आम्हाला इथं तेच सांगतात, आनंद में रहो। भगवंताला प्रसाद दाखवून जे आपण खातो त्यांनी तुष्टी मिळते, पंचामृत मिळाल्याने आपलं शरीर शुद्ध होतं, हेच तर सांगतात। ब्रह्माजींनी पूर्ण तिच्या मनासारखं ऐकलंय, एकूण एक गोष्ट तिच्या मनासारखी ऐकली आणि तरीसुद्धा ती म्हणते, देवा मी तुमची भक्त आहे, आता तुम्ही सांगाल तसं खा म्हटलं खाते, नाही खायचं म्हटलं तर हजारो वर्ष तपश्चर्या करते। नाही, आता तपश्चर्या बंद झाली, आता तू त्या पर्वतावर जा आणि पर्वतावरून खाणं सुरू कर म्हणतात। अगर हमारे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया एखादे व्यक्ति को, तो हमारा कर्म नहीं बंद करते भगवान, क्योंकि प्रारब्ध है हमारे साथ, अभी कर्म नहीं बंद होता। कर्म करते करते वो जो आत्मतृप्ति होती है, जैसी कर्कटी को हुई वैसी वो व्यक्ति को होती है। समाज का अच्छा करने से करना न करना हमारे निमित्त हमें बनाता है और अच्छा बुरा करवाता है। वो जो बुरा लगता है वो अच्छे में परिवर्तित होता है, जो अच्छा लगता है वो सत्य में परिवर्तित होता है। अरे वाह, क्या बात हो गई इसमें तो कर्कटी की। वो कर्कटी अमर हो गई और कर्कटी की कथा सुन के हमें भी ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो ये जो वशिष्ठ बोल रहे, रामा आप दुख में मत रहो, आप चिंता में मत रहो, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ऊपर की शक्ति है ना वो अपना कार्य करती है। आप खुद का काम करो जो करना है। जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो श्वास रूप में अब आपके अंदर है वो बता रहा है, वो वायु को साक्षी रखकर आप काम करना शुरू करो। वायु को साक्षी रखकर किससे अब हम ऐसे असं लपून बसू शकतो का आपण आता कुठे? आमचं जे काम आहे ते कुणाला दिसत नाही असं म्हणू शकतो का? जर वायूच्या रूपाने जे काम चाललंय त्या वायूला जर साक्षी धरलं तर आपल्याला कोणती गोष्ट लपून राहील? मनात आलेलं सगळं त्या वायूला समजतं आणि मनावर नियंत्रण ज्याचं असेल त्याला वायू आशीर्वाद देतो। और आपका आहार हे मार्गदर्शक शब्द ऐकून वायुदेवाने ही माझ्यावरती कृपा केली। अब वो बोल रही है कि मैंने मेरे अमृतकण में लिखा है की अर्जुनाला कृष्णाने निमित्त केलं ही त्याचं भाग्य आहे। अर्जुनाला कृष्णाने त्याच्या कार्याचं निमित्त केलं हे अर्जुनाचं भाग्य आहे। हे पुराणामध्ये लिहिलं आहे, भगवद्गीतेमध्ये लिहिलं आहे, महाभारतामध्ये लिहिलं आहे, पण त्याचा मला काय उपयोग आहे? तो भाग्यवान होत आहे हे मला आतमध्ये टच होणं ही माझ्यावरती कृपा आहे आणि मला माझ्यावरती कृपा करायची आहे ना। अर्जुनाची कृपा करून अर्जुन मुक्त झाला, मी थोडी झाली। मला जर मुक्त व्हायचं असेल तर नुसती कथा वाचून होईल का? की कथेमध्ये महाभारतामध्ये अर्जुनाकडून भगवंत लढले आणि अर्जुनाचं असं झालं, अर्जुनाचं तसं झालं, माझी मुक्ती होईल का त्याने? नुसतं गुणगान गायचं, अर्जुन म्हणजे गुंतलो होतो अर्जुन गुणे, मुक्त झालो तुझी या गुणे, असं तो म्हणतो। अरे तो म्हणतो, त्याचा परिणाम झाला त्याच्यावर, मला काय त्याचं? हे वायू समतोय आता आपल्याला। मग वायूने जर सांगितलं, मला असं वाटलं की अर्जुनाला निमित्त केलं भगवंतांनी ही त्याचं भाग्य आहे आणि मला हे समजलं ही माझ्यावरती कृपा आहे। जय जय रघुवीर समर्थ, ही कृपा झाली आहे तिच्यावरती आणि ती म्हणते माझ्यावरती फार मोठी कृपा झाली। माझ्यावरती काय कृपा आहे सांगू का? जे आधी अमृतकणामध्ये लिहिलं गेलं ना ते मला पुराणात सापडत आहे, म्हणजे उलटा प्रवास आहे। आधी कृपा झाली आणि आता शोध होतोय की कशी कृपा झाली। कृपा कशी असते? कृपा अशी असते, जे मनात आलं ते आपल्याला पुराणात सापडलं म्हणजे बापरे, मग ती म्हणते माझ्यावरती कृपा। आता कर्कटीला कल्पना करा मनातल्या मनात, तुम्ही कर्कटी समोर आणा, कर्कटीच्या समोर हजारो वाईट लोक बसले आहे, कोणी खाताय, कोणी पिताय, कोणी मारताय, कोणी धिंगाणा करताय आणि एकदम कर्कटीचा आवाज ऐकला आणि कर्कटीचा आवाज ऐकला आणि एक आदमी दौड़ के उसके पास गया, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, कर्कटी ने आशीर्वाद दे दिया, छूट गया। कितनी अच्छी बात है, कर्कटी का आशीर्वाद मिला, वो छूट गया, वो बंध मुक्त हो गया और बाकी के सब को खटाखट खाते गई, इसके पेट में तृप्ति हुई। कितनी बड़ी बात है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हमारे स्वभाव के अनुसार भगवान हमें रास्ता देते हैं,
हमारा स्वभाव जैसा है वैसा रास्ता देते हैं। खाते हो तो कहते हैं क्या आप खाओ, लेकिन खाते खाते कैसे खाओ ये बता रहे। यानी हमें हमारा स्वभाव छोड़ने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए गीता में कहा है स्वधर्म, स्वधर्म काय आहे, स्वधर्म सोडून हे कर आणि ते कर सांगितलं ना तर त्या व्यक्तीला ते पुण्य मिळत नाही। स्वधर्म माझा जसा आहे तो स्वधर्मच पाळत 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 मला भगवंत मिळतो, हे कर्कटीने सांगितलं। खा। नंतर मार्गदर्शक वायुदेवाने माझ्यावर कृपा केली असे म्हणून ती राक्षसी उठली आणि पर्वत शिखरावरून हळूहळू खाली उतरू लागली। आता जी वर जाऊन बसली होती तपश्चर्याला, ती तपश्चर्या करता करता बिचारी खाली आली। किरातांच्या राज्यात विक्रम राजाची भेट। आता ही जी गोष्ट आहे, किराताचं राज्य आहे आणि विक्रम राजाची तिची जी भेट होते त्या भेटेची कथा आता आपल्याला पुढच्या भागामध्ये बघावी लागेल, कारण आता झाली आहे 6:57। तर अशा पद्धतीने आपण आज इथे थांबतोय। पण आज अतिशय मोठा संदेश जो आपल्याला या कथेतून, म्हणजे आपल्याला अमृतप्राप्ती झाली आहे। अमृतप्राप्ती म्हणजे अमरत्व प्राप्त झालं आहे। कसं? मनानी, विचारांनी आपण हमारा श्वास, हमारा जो वायु अंदर और बाहर जा रहा है। योगाच्या वर्गामध्ये हे सांगणं म्हणजे तर अधिकच चांगलं आहे की हा जो श्वास आहे त्या श्वासाला अनुसरून जर आपलं वर्तन असेल, मग आपले संत काय सांगतात की श्वासावर नियंत्रण ठेवून तुम्ही नामस्मरण करा। मग तर जर तुम्ही केलं तर प्रारब्ध बदलेल का? कर्कटीच्या राक्षसावरून नाही, पण जे करत असताना आनंद मिळेल असं कर्म तुमच्या हातून करता येईल, कारण तो प्रसाद रूपाने तुम्ही त्या गोष्टी कराल। जे कराल त्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःची बुद्धी लावणार नाही आणि तृप्ती देण्याचं कार्य बाकी मी तुम्हाला करतो। ह्या सगळ्या गोष्टीतून तृप्ती आणि समाधान, तृप्ती और समाधान, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं ना। हमें आनंद चाहिए, हमें दूसरा क्या चाहिए? एक भी आदमी ऐसा नहीं, राक्षस हो कि दानव हो कि देव हो, किसी को भी आनंद की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि आनंद का हम अंश है। अगर हमें आनंद मिलता है, अगर हमें तृप्ति मिलती है तो हमारा जीवन का कल्याण हो गया ना। खाना किस लिए था? उसको तृप्ति के लिए। तृप्ति मिल नहीं रही थी, आत्मा तड़प रहा था, तो उसकी तृप्ति इस प्रकार से हुई नहीं अभी तक। वो तृप्त एक भी खाया तो तृप्त होने लगी। ये जो तृप्ति अगर हमें मिल रही तो कण झाला अमर, क्षण झाला अमर। हमारा जो यह क्षण है, 1 घंटा, 1 तास, 1 मिनट, अगर हमें ऐसी तृप्ति मिल गई, तृप्ति किसी की अपेक्षा नहीं होने के बाद भी अगर हमें तृप्ति मिल गई, तो वो तृप्ति अमर क्षण यानी अमृत बिंदु हमें इस कथा से मिल सकता है। जिसको मिलना है, जिसका प्रारब्ध है, दौड़ के जाना है कर्कटी के पास और कर्कटी को बोलना है जो भी मैंने अपराध किया आपको तो सब मालूम है, क्योंकि अपराधों की देवता है आप। कर्कटी जो है वो अपराधों की देवता है, अपराध की देवता बन गई अपराधों की। तो अपराधों की देवता के पास जाएंगे, बोलेंगे ना, तो वो क्या कहेगी? अरे मेरे आपके ज़्यादा अपराध है, मेरे आपसे भी ज़्यादा अपराध है, लेकिन मुझे अगर संतुष्टि मिल रही है तो आपके अपराध तो कुछ भी नहीं। ये तो मनुष्य को बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि अपराध हमने किए ये भावना हमारे मन में नहीं है क्या? एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके मन में अपराध की भावना नहीं है। वो अपराध की भावना अगर ख़त्म करनी है तो अपराधों की देवता के सामने जाके अगर क्षमा मांगेंगे, वो अगर हमें आशीर्वाद देगी, तो उसको जो मिला वो हमें नहीं मिलेगा क्या? वो ब्रह्मा जी ने वो आशीर्वाद उसके पास दे रखा। ऐसा आदमी जो करेगा वो राम के सामने आएगा और राम उसका उद्धार करेंगे। ये आगे का रामायण हमें बताता है, आगे की कथा हमें ऐसे बताती है। जय जय रघुवीर समर्थ। भरजन भव बीजा से, अर्जन सुख संपत्ति से, तर्जन यम दूता से, राम गर्जन बोला राम राम राम, बोला राम राम राम, बोला राम राम राम। आवाहनम न जानामि तवार्चन, पूजांचैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। जय जय रघुवीर समर्थ।